इसको पता चल गया है कैमरा ऑन हो गया है, तो इसीलिए शैतानी इसकी ख़त्म हो गई है। क्योंकि कैमरा ऑन हो गया है तो स्वास्थ्य जो है ना कैमरे पे देखने लगता है, और कैमरा कॉन्शियस बेबी है ये बहुत। इसको मैंने सुबह सुबह तैयार किया था अच्छे से बाल बना के, फिर ऐसे कर दिए हैं इसने बाल। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग, आज हो गया है ट्यूसडे, सुबह के 10 बज गए हैं। तो नाश्ता वाश्ता तो हमारा हो गया है। इसके लिए मैंने रागी का हलवा बनाया था, सिर्फ 2-4 चम्मच खाया, उसके बाद इसने खाया ही नहीं है। आज इसका मूड थोड़ा सा ख़राब है। अभी पापा भी चले गए हैं इसके ऑफिस, तो उनको देख रहा था। और बाहर जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है ना ये, बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहता है। यहाँ पे दरवाजे के पास आके ऐसे हाथ लगा रहा था जैसे तो इसके एक हाथ से ये खुल ही जाएगा दरवाज़ा। तो इस तरह से इतना प्रेशर लगाता है खोलने के लिए। अभी इसने नाश्ता नहीं किया है, इसको अच्छे से कराना है, मुझे अभी खिलाना है और उसके बाद ही इसको सुलाऊंगी मैं। और बाकी काम मेरे बचे हुए हैं अभी, तो ये थोड़ा सा थके, इसको नींद आने लगे तो सुलाऊं, उसके बाद ही मैं काम कर पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर काम इतने सारे हो जाते हैं मैं व्लॉग स्टार्ट कर ही नहीं पाती हूँ। तो इसका खाना मैंने गर्म होने के लिए रखा है। आजकल क्या होता है ना, इसकी वजह से गैस पे कुछ ना कुछ रख के मैं भूल जाती हूँ, मेरी आदत ऐसी हो चुकी है। और वो कितने देर तक मतलब जलता ही रहता है, फिर मुझे याद आता है कि हाँ दूध रखा था, स्टीमर रखा था। तो इस तरह से मेरी आदत हो गई है, तो अब मुझे बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। और अभी दोपहर के 12:30 बज गए हैं। नोनू को मैं अपने साथ ही किचन में ले आई हूँ, क्योंकि किचन आप देख सकते हैं पूरा मैसी है। और मैंने सुबह के बर्तन जो नाश्ते वाले और लंच वाले थे वो भी मैंने नहीं क्लीन किए हैं। तो सबसे पहले मैं इनको क्लीन करूँगी। और स्वास्तिक जो है सोया था, सो के उठ गया है, 1-1.5 घंटा वो सोया। और इस बीच मैंने नहा लिया था, कपड़े वगैरह वॉश हो चुके हैं। अब बस सबसे लास्ट में किचन का काम है। तो आजकल मैं स्वास्तिक को अपने ही साथ किचन में लेके आती हूँ। और यहाँ पे मैंने दरी बिछा दी है ताकि उसको फर्श पे ठंडा ना लगे। लेकिन जहाँ पे मैं दरी बिछाती हूँ वहाँ पे नहीं खेलता है, वो इधर उधर खेलता है। तो जब तक नोनू यहाँ पे खेल रहा है मैं सारा किचन क्लीन कर लूँगी। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और किचन अब जाके मेरा क्लीन हुआ है सुबह से, क्योंकि किचन का काम जो है सबसे लास्ट में ही करती हूँ मैं। तो ये मुझे कुछ करने नहीं दे रहा था। अब तो मैं साये की तरह इसको अपने साथ में रखती हूँ। जब से इसने रबर बैंड अपने गले में मतलब मुंह में फंसाई है, तो तब से मैं इसको अपने साथ रखती हूँ, वहीं पे दरी वरी बिछा के। तो मैंने एक बार फिर से वहाँ पे पोछा लगा दिया है, साफ कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी इसके लिए खाना भी बनाना है और बर्तन वगैरह भी क्लीन करने होंगे। तो किचन में ना सुबह से लेकर रात तक काम होता ही रहता है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे क्लीनिंग कर दी है। इसको मैं नीचे बिठाऊंगी और फिर मैं काम करूंगी। तक मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रॉलर में बिठा दिया था और फिर मैंने पोछा लगाया वहाँ पे। अभी फैन ऑन किया है इसलिए मैं अंदर लेके आई हूँ इसको। और यहाँ की भी आज हालत खराब है, मैं रूम टाइडी अप नहीं कर पाई हूँ। ब्लैंकेट्स वगैरह भी ऐसे रखे हुए हैं, फैले हुए हैं। और हस्बैंड की भी तबीयत खराब थी, तो उस वजह से वो भी ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे। उनका फीवर ठीक है, मुंह में थोड़े से छाले हो रहे हैं। तो आज वो ऑफिस गए हैं और उनको टिफिन वगैरह सब मैंने बना के पैक करके दे दिया था। और मेरा खाना भी बना हुआ रखा है, इसके लिए बनाना है और वीडियो एडिट करना है, अपलोड करना है। आज वीडियो अपलोड करने का दिन है, लेकिन आई डोंट नो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अपलोडिंग पे लगाया तो है, लेकिन उसका मुझे थंबनेल, टाइटल वगैरह बहुत सारी चीजें सेट करनी होती है ना, जिनमें भी टाइम चाहिए होता है। तो लेट्स सी कैसा रहता है आज का दिन, तो उसी हिसाब से टाइम मैनेज करूंगी मैं। और अब चलिए फिर से काम पे लग जाते हैं। और आराम करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है आजकल, तो मतलब हैबिट हो चुकी है। जब भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आराम करने को मिलता है ना, मन करता है कि मतलब ऐसा लगता है कि मैं खाली बैठी हूँ, मैं काम क्यों नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कुछ ना कुछ काम तो होना चाहिए। कुछ ना कुछ काम करने की आदत हो चुकी है, बॉडी इतनी एक्टिव हो गई है, उसके अंदर मतलब उसके अकॉर्डिंग बॉडी सेट हो गई है कि मतलब सुबह से लेकर रात तक बिना रेस्ट किए काम करना है। तो ये कैसे बातें सुन रहा है मेरी। चलो बेटा आप चल रहे हैं, आप खेल। तो अभी ऑलमोस्ट सारा किचन क्लीन हो ही चुका है। मैंने मॉप कर दिया था, वो सूख गया है। तो मैं फ़ैन ऑफ कर दूंगी, क्योंकि आजकल फ़ैन के नीचे थोड़ी सी ठंड लगती है और मौसम अच्छा हो गया है यहाँ पे काफ़ी। तो उतनी गर्मी भी नहीं रह गई है कुछ दिनों की ये गर्मी, उसके बाद तो बस सर्दियाँ शुरू ही होने वाली हैं। तो बस यहाँ पे लंच की तैयारी करते हैं। ये थोड़ा सा बीटरूट रखा हुआ है, थोड़ा सा गाजर रखा हुआ है, और मैं स्वास्तिक के लिए दलिया बनाऊँगी। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, आप स्वास्तिक को सॉल्ट वाली चीज़ें भी खिलाते हो। तो एक्चुअली मैं कुछ दिनों से इसको सॉल्ट वाली चीज़ें खिलाना स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्टिंग में उसने बिल्कुल भी नहीं खाया, 1-2 चम्मच खाता था, फिर नहीं खाता था। तो इसीलिए मैं उसकी हैबिट बनाने के लिए खिला रही हूँ। और वैसे भी ना बच्चों को ये सब चीज़ें खिलानी ज़रूरी हैं विदाउट सॉल्ट। फिर मैं अगर कुछ भी बनाती हूँ तो वो खाता नहीं था। पहले मैं विदाउट सॉल्ट ही बनाती थी ये सारी चीज़ें, लेकिन वो खाता नहीं था। तो इसीलिए हल्का सा खाने में टेस्ट लाने के लिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। गुड इवनिंग, 4:30
बजने वाले हैं और स्वास्थ्य अभी सोया है, पिछले 2 घंटे से वो सोया हुआ है। इस बीच मेरा एक पार्सल आया, मैं खाने की तैयारी कर रही थी, करेले कट कर रही थी और पार्सल आया तो मैं दिखाती हूँ। मामा अर्थ का शैम्पू मंगाया है मैंने, अनियन वाला शैम्पू। मैं हमेशा यही वाला यूज़ करती हूँ। इससे पहले मैंने अभी जो यूज़ कर रही हूँ ना, मैं इस टाइम पे वाव का अनियन शैम्पू यूज़ कर रही हूँ मैं। तो हेयर फॉल कुछ ज़्यादा ही हो गया था, डिलीवरी के 1-2 महीने बाद से बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा एक बार शैम्पू चेंज कर लेती हूँ। तो वो तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता ही है सबको। तो हेयर फॉल जो है थोड़ा सा इम्प्रूव है, होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना बहुत ज़्यादा हो गया था उस टाइम पे 2 महीने के बाद। मार्च के बाद हुआ था ना, उससे काफ़ी इम्प्रूव है अभी। तो मैंने सोचा अपना वही वाला शैम्पू यूज़ कर लेते हैं दोबारा से, वही वाला मैंने मंगा दिया है। तो ये 1 लीटर वाला मिला है मुझे, काफ़ी अच्छे रेट में मिला था डिस्काउंट में। तो लेकिन ना मुझे अब इसको रखने में दिक्कत होगी और इसको यूज़ करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बोतल इसकी इतनी हैवी है। इसको पकड़ ऐसे करके निकालो फिर लगाओ, बहुत हैवी है फिर। और हमारी जो बाथरूम शेल्फ है वो भी हल्की सी है, कहीं टूट ना जाए, तो ऊपर रखना पड़ेगा इसको। और इसके अलावा जब मैं घर जाऊंगी, वैसे तो कहीं और ट्रैवल करने हमने जाना है नहीं, जब मैं घर जाऊंगी तो इसको लेके जाना पड़ेगा और इसको अच्छे से पैक करना पड़ेगा। लास्ट टाइम क्या हुआ, हम लोग घर गए थे और मैं शैम्पू अच्छे से पैक करके गई थी, लेकिन उसके बाद भी पूरा शैम्पू जो है ना लीक हो गया था। मेरे शैम्पू के साथ हमेशा यही होता है, वो लीक हो जाता है, आते टाइम भी जाते टाइम भी। दोनों बार मेरा शैम्पू बहुत वेस्ट हुआ था। तो इस बार जो ये वाला लिड है ना, मैं संभाल के रखूंगी ताकि हम लोग जब घर जाएंगे तो उस टाइम पे ये काम आए। इस तरह से पैक कर दूंगी और फिर ये लीक प्रूफ हो जाएगा, इसमें से गिरेगा नहीं। तो ये मेरा है शैम्पू। और इसके अलावा मैंने स्वास्थ्य के लिए ये बॉल मंगाई है विथ रैटल साउंड, इसके अंदर साउंड आता है। तो अभी देखती हूँ स्वास्थ्य का रिएक्शन क्या रहता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ चीज़ें उसे चाहिए होती हैं खेलने के लिए, नई नई चीज़ों से वो खेलता रहता है। तो मैंने सोचा एक बार ये भी मंगा के देख लेते हैं। वैसे ही मुझे पता है 2-4 दिन खेलेगा, उसके बाद इससे भी ये बोर हो जाएगा। तो जैसा भी है उसके चेहरे पे जो खुशी आएगी वो सबसे ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। तो ये बॉल इसको मैं भी दिखाऊंगी। ये देखो स्वास्तिक जो है उठ गया है, इसका भी पता नहीं है मम्मा ने इसके लिए क्या मंगाया है सरप्राइज। तो मैं इसको दिखाती हूँ। इधर से उधर शैतानी करनी शुरू हो गई है ये लड़की। चलो क्या है? वन टू सरप्राइज दे दूं? गिफ्ट, आपका गिफ्ट। 1 2 3 सरप्राइज, नोनो का सरप्राइज। मिल गया। मुझे लगा था स्वास्तिक बॉल को देख के काफ़ी खुश होगा, लेकिन वो काफ़ी देर तक तो इसे देखता ही रह गया कि ये क्या है। उसे समझने में लगा कुछ टाइम, और उसके बाद भी ये उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिखा मुझे बॉल के लिए। बॉल से ज़्यादा वो और चीज़ों में एक्साइटेड है। आई डोंट नो कि मैं जब भी उसके लिए टॉय मंगाती हूँ वो ऐसा ही करता है। मैं जितने भी टॉयज़ उसके लिए मंगाती हूँ वो उतना ज़्यादा खुश नहीं रहता है उनको देख के, उसे बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। ये थोड़ा सा सरप्राइज भी है कि ये चीज़ क्या है, इतनी बड़ी सी और कलरफुल। तो उसको बहुत देर तक तो देख ही रहा था, अब धीरे धीरे समझेगा कि ये खेलने की चीज़ है। मीनवाइल टाइम हो गया है डिनर बनाने का, तो मैं जल्दी बना लेती हूँ। 4-4:30 बजे के टाइम पे मैं डिनर बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में मुझे फिर स्वास्थ्य को भी देखना होता है और इसी तरह से रुक रुक के खाना बनाती हूँ मैं। तो करीबन 1-1.5 घंटा तो मुझे लग ही जाता है। तो यहाँ पे उसने बॉल से खेलना छोड़ दिया है, मैंने इसको काउंटर टॉप में बिठा दिया है। तो थोड़ी देर ये ऊपर खेलेगा, थोड़ी देर नीचे बैठ के खेलेगा। इस तरह से मैं खाना बनाऊँगी। अब इसको नीचे भी नहीं खेलना है, जो मैंने बॉल मंगाई है उसके साथ भी नहीं खेलना है, तो मैंने इसको फिर बिठा दिया है यहाँ पे। वैसे काम तो मेरे हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट। आटा गूंथ के रखा हुआ है मैंने इसमें, और सब्जी चढ़ानी है मुझे, और बस इसका मुझे वो बनाना है गाजर, और हाँ गाजर प्योरी बना दूंगी मैं। और ये जो मैंने घी बनाया था ना कल, तो लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने, मैंने कल बनाया था घी। तो इस डब्बे में रखा है मैंने, क्योंकि डब्बे खाली नहीं है मेरे पास स्टील वाले, और ये अभी तक भी सेट नहीं हुआ है। तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ अब, क्योंकि थोड़ा सा जम जाए तो फिर मैं ऊपर रख दूंगी ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि
पिघला हो और इसे ऊपर से निकालने में पूरा नीचे गिर जाता है, तो इसीलिए इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ पहले। बाहर हो रही है बारिश, रात के 8 बज गए हैं और हस्बैंड जो है रास्ते में पहुंचे थे, बारिश शुरू हो गई। उनके साथ हमेशा ही ऐसा होता है, मैं लास्ट ईयर भी ये कह रही थी एक बार और इस बार भी ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि उनके साथ होता ही ऐसा है। ऑफिस से आते टाइम पे ही बारिश शुरू होती है। वो तो अच्छा हुआ वो रेनकोट हमेशा स्कूटी में रखते हैं, उसकी वजह से बच जाते हैं। और वैसे उनको फीवर है, ऑफिस में भी उनको फीवर आया था आज और उसके बाद उन्होंने मेडिसिन ली, अभी थोड़ा सा बेटर है। पता नहीं उनका फीवर इतने दिन से उतर क्यों नहीं रहा है, मेरा तो 2 दिन में ही ठीक हो गया था। मे बी किसी का टाइम लगता हो। तो अभी वो अंदर है स्वास्तिक के साथ में, मैंने दिया बत्ती कर दी है। ये वाला रूम जो है बहुत बिखर गया है, इसको मैं समेटती हूँ। और स्वास्तिक के लिए मैंने खाना बना के तैयार कर दिया है, गाजर और आलू बॉईल किए हैं, उसकी प्योरी बनानी है बस। हमारे लिए भी सब्जी बन चुकी है, रोटी बनानी है। अब शाम के टाइम पे भी ना बहुत सारा काम हो जाता है मेरे लिए, ये सारा रूम समेटना है। स्वास्तिक की मालिश तो फिलहाल अभी हस्बैंड कर रहा है, वैसे मैं करती हूँ शाम को भी। और फिर अब मुझे किचन का सारा काम समेटना है, कल सुबह के लिए तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद फिर स्वास्तिक 1-2 घंटे मस्ती करेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि आज वो शाम को 2-2.5 घंटे सोया है, तो रात को जल्दी नहीं सोने वाला है। वो 10 बजे के बाद ही सोएगा, तो उसका रूटीन कभी आगे पीछे होता रहता है इस तरह से। तो चलिए मैं ये काम भी निपटा लेती हूँ। मैंने एप्पल मंगाए थे, ये दूसरे वाले एप्पल हैं, मतलब कि अभी तक जो मिल रहे थे ना हमको छोटे छोटे वाले, जो शिमला वाले एप्पल आते हैं वो ला रहे थे। अभी आज दूसरी जगह से लेके आए हैं, थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, सबकी वैरायटी अलग रहती है। तो ये 3 एप्पल और ये हैं पियर्स, 2 पियर्स। काफ़ी दिन से मैंने मंगाए नहीं थे और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप ये ज़रूर देना। स्वास्थ्य को क्या हुआ, 1-2 दिन बीच में कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो इसीलिए मैं इसको ये देती हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह के 9:30 बज गए हैं और ये हो गया है टिफ़िन के लिए मैंने खाना बना के रखा हुआ है। तो ये है लौकी के कोफ्ते और इसमें है राइस और चाय बन रही है नाश्ते के लिए। और ये है रागी का हलवा स्वास्थ्य के लिए, थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ मैं, उसके बाद खिलाएंगे। और नाश्ते के लिए इसमें मैंने रोटियां बना के रखी हुई हैं और साथ में करेले की भुर्जी है शाम की लेफ़्ट ओवर। और ये अमरूद पड़ोस में जो भाभी लोग हैं ना, उनके बागीचे से तोड़ के लाए हैं। ये हैं रेड वाले, ये बड़े टेस्टी लगते हैं, लेकिन एक तोड़ के देखा था, मतलब एक काटा था तो इसमें कीड़ा था, ये ख़राब निकला। हाँ, सब में कीड़े हो सकते हैं, तो इसलिए चेक करके खाना पड़ेगा। एक्चुअली ना अमरूद के पत्ते चाहिए थे, छाले के लिए ठीक होते हैं। हस्बैंड के मुंह में काफ़ी छाले हो रहे हैं 2-3 दिन से, जब से उनको फीवर आया था। तो पत्ते लेने के लिए गए थे, भैया ने ये भी दे दिए अमरूद, तो इनको नमक वगैरह लगा के बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो सबसे पहले मैं टिफ़िन पैक करती हूँ, तब तक चाय भी बन जाएगी और उसके बाद हम नाश्ता करते हैं। सीधा आ गए हैं ब्रेकफास्ट के बाद और अभी नाश्ता हमारा हो गया है। हस्बैंड जस्ट अभी ऑफिस के लिए निकल गए हैं और यहाँ पे क्लीनिंग भी हो चुकी है, झाड़ू पोछा सब हो गया है। तो डेली हम लोग लगाते हैं यहाँ पे झाड़ू पोछा, और दरियाँ जो है रात में उठा देती हूँ, सुबह मैं सफाई करके वापस से बिछाऊंगी। और नोनू को मैंने नहला धुला के तैयार कर दिया है। वैसे नहलाते तो हम दोनों लोग मिलके नहलाते हैं, क्योंकि उसको अकेले नहलाना मुश्किल रहता है, तो दोनों लोग उसको नहलाते हैं, मैं उसकी मालिश कर देती हूँ। उसके बाद उसको मैंने तैयार कर दिया है और आज मैंने उसको थोड़ा सा इंडियन ट्रेडिशनल वेयर पहनाया है, क्योंकि वीडियो टाइटल आपने देख ही लिया है। आज उसका 8 मंथ बर्थडे है, तो मैं ज़्यादा कुछ तो कर नहीं रही हूँ और ना ही मैं मीठा बना रही हूँ, क्योंकि घर पे ऑलरेडी मिठाई रखी हुई है, बेसन के लड्डू रखे हुए हैं और फिर मीठा हमसे ना उतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, तो इसलिए मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा था बनाने का। तो बस उसका सिर्फ नॉर्मल फ़ोटोशूट होगा जो मैं हर मंथ करती हूँ। और यहाँ पर मैंने उसको वॉकर में बिठा दिया ताकि वो थोड़ा सा बिज़ी रहे और मैं अपने काम निपटा सकूँ। तो ये जो वॉकर है इसका, ये काफ़ी गंदा हो जाता है, मैं कभी कभार इसको इसमें बिठा के खाना भी खिलाती हूँ, तो ये खाना वाना सब गिरा देता है इसमें, तो इसलिए इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। नोनू का वॉकर
इसमें मैं इसको बैठ के खाना खिलाती हूँ ना, तो गंदा हो जाता है। इसको मैंने अच्छे से वाइप से क्लीन कर दिया है। और ये वाइप्स मेरे पास बेबी वाइप्स 3-4 साल से रखे हुए थे, एक्सपायर्ड हो गए थे। मैं इसको स्वास्थ्य के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, उसकी गाड़ियाँ वगैरह वाइप करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो अभी क्लीन कर दिए। बीच बीच में बच्चों के टॉयज़ और ये सारी चीज़ें ना क्लीन करते रहनी चाहिए, इनमें काफ़ी सारे जर्म्स और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। और बॉल जो मैं लेके आई थी उसके साथ ही बिल्कुल भी नहीं खेल रहा है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन बॉल। वो इधर उधर की चीज़ों में, जैसे हार्ड सरफेस होता है ना, ये टेबल, चेयर, उसका हैंडल, इस तरह की चीज़ें उसे चबाने में मज़ा आ रहा है। आई थिंक टीथिंग का टाइम है इस वजह से। तो जाओ जाओ जाओ। और ट्राइपॉड तो ऑब्वियसली इसका फेवरेट है ही। ये जब भी ट्राइपॉड को देखता है, उसको देख के खाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जरूर भागता है। फिर पकड़ लिया उसने मेरा ट्राइपॉड। रुको रुको। तो हस्बैंड ऑफिस के लिए जा चुके हैं और वो टिफिन लेके चले गए। और इसको भी मैंने थोड़ा सा खिलाया था हलवा, उसने थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा से खिलाऊंगी। अभी मुझे क्लीनिंग करनी है। कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे इन 3-4 दिनों में, जब फीवर आया उस वजह से। तो कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए। इसके वाले जो है वो हाथ से वॉश करना है। मुझे भी अभी नहाना है। 3-4 दिन से मैंने भी हेयर वॉश नहीं की, बाल बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं, तो हेयर वॉश भी करना है आज। अभी तक तो धूप आ रही थी, अब मुझे लग रहा है क्लाउड्स आने लगे हैं। पता नहीं मौसम क्या हो रहा है इस बार। अभी जैसे सितंबर आने वाला है, आज लास्ट है, 31 है, तो इस टाइम तक तो अच्छी सी खिली खिली धूप आने लगती है, बारिश कम हो जाती है। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मे बी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि न्यूज़ में भी मैंने देखा था ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत जगह पे बाढ़ और बारिश रुक ही नहीं रही है, बहुत जगह पे आई है। 11 बज गया है अभी, स्वास्तिक सो गया है। तो सबसे पहले जो कपड़े मैंने मशीन में लगाए थे मैं उनको फैला दूंगी ताकि थोड़े बहुत वो सूख जाएं। और ये कल के कपड़े थे जो रात भर में मैंने फ़ैन के नीचे रखे थे। तो आजकल तो 2-2.5 महीने से करीबन यही हो रहा है कि मैं स्टैंड जो है फ़ैन के नीचे रख देती हूँ रात को, और रात भर में सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो स्टैंड होने की वजह से ना मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है और काफ़ी कन्वीनियंट है, ये अंदर बाहर ले जाने के लिए भी काफ़ी ईजी रहता है। तो मैं सारे कपड़े इसी में सुखाती हूँ। और मैं नहा रही थी तब तक ये उठ गया, फिर मैंने इसको स्ट्रॉलर में उठाया, फिर जाके मैंने नहाया और अभी ये खेल रहा है। और इसको मैंने कुर्ता पजामा इसलिए पहनाया क्योंकि आज इसके 8 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसका फोटोशूट करना है मुझे, तो उसकी तैयारी करती हूँ मैं। इसको मैंने यहाँ पे बिठाया हुआ है खेलने के लिए, तब तक मैं उसकी तैयारी करती हूँ। और किचन बहुत ज़्यादा मैसी है, मैंने कुछ भी काम नहीं किया है किचन का, तो वो मैं बाद में करूँगी। पहले फोटोशूट करके ना इसके कपड़े चेंज कर दूंगी, क्योंकि इन कपड़ों में इसको अनकंफर्टेबल हो रहा है। और ये व्हाइट कलर की धोती है, इसमें क्रॉल करके सब जगह दौड़ रहा है, फिर ये गंदी हो जाएगी, दाग लगेंगे। तो इसीलिए मैं सोची हूँ कि ये वाला काम मैं पहले कर लेती हूँ। चार फोटो मैंने बड़ी मुश्किल से खींची है। इसका फोटोशूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा हिलाता है। जब तक ये छोटा था, जब तक ये 4-5 महीने का था, नॉनी नहीं इधर आओ, जब तक ये 4-5 महीने का था तब तक मैं आसानी से बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती थी, वीडियोस भी शूट कर लेती थी। लेकिन अब तो मुश्किल होता जा रहा है और आगे 4 महीने और हैं, पता नहीं कैसे होगा ये तो अब मैं इसका ये जो ड्रेस है ना ये चेंज करती हूँ। मैं इसको अनकंफर्टेबल भी हो रहा होगा और मैं थोड़ा सा गर्मी भी हो रही होगी, तो मैं चेंज कर लेती हूँ, टी शर्ट पहना देती हूँ। आओ जल्दी आओ, गुड गुड आओ। हाँ वो बॉल के साथ खेलो अपने, ठीक है। बॉल बॉल नहीं चाहिए उसको, अपना ड्रॉपर चाहिए। ड्रॉपर मुंह में डाल के खेलता रहता है। ये देखो ड्रॉपर डाल लिया है मुंह के अंदर, अब नोनी उसको चबाते रहेगा। दांत आ रहे हैं बेटा आपके। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। सारे काम कंप्लीट करके मैं अभी फ्री होके बैठी हूँ। मतलब सुबह से जब से मैं उठी हूँ कुछ ना कुछ काम तो होता ही रहता है। तो अभी क्या हुआ, मौसम एकदम बारिश वाला हो गया बाहर, तो इतने सारे कपड़े, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े थे आज 3-4 दिन के। तो वो बालकनी भर के कपड़े थे और वो सारे कपड़े मैंने अंदर स्टैंड में लेके डाल दिए हैं, क्योंकि बारिश किसी भी टाइम शुरू हो सकती है, फिर भागना पड़ता है ऐसे ही। जब ऐसा हमेशा ऐसा होता है, जब मैं सोने वाली होती हूँ या नींद आ रही होती है तभी बारिश शुरू होती है, फिर मुझे भागना पड़ता है। तो उससे पहले मैंने सारे अंदर डाल दिए हैं, फ़ैन चला दिया। अब मैं बाहर नहीं डालूंगी, धूप भी आएगी तो भी मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें।
और अभी मैं इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ। और इसको जगे हुए 2-3 घंटे तो हो गए हैं, वैसे अब सो जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर इसके साथ खेल भी लेती हूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, फिर मैं इसको सुला भी दूँगी और हम आपसे शाम को मिलते हैं। तो इसके साथ मैं खेल रही थी और थोड़ी देर हम लोग सोए, आधे घंटे। बाहर बारिश लग गई है, मैं दिखाती हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और जहाँ भी मैं जाती हूँ इसको ज़रूर आना है देखने के लिए कि मम्मा क्या गई है देखने के लिए। बस उसमें हाथ मत फंसा लेना बेटा। बाहर हो रहा है बहुत ही अच्छा बारिश वाला मौसम और यहाँ पे मैं अपने लिए इवनिंग स्नैक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो काफ़ी दिन से मखाने मैंने रोस्ट नहीं किए थे, मखाने रोस्ट कर लिए हैं घी में और ये खजूर वाला दूध मेरा तैयार हो गया है। और इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया आज, तो काफ़ी टायर्ड हो गई थी मैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।